और पाकिस्तान के मैच से पहले ही लफ्जी मुकाबला शुरू हो गया है। माचिस की तीली शामी उड़ाओ बाबर की किल्ली, आसमान में छाएगा गोली रॉकेट छक्के छुड़ाएगा, 1 2 3 4 बिग शाहीन को चौका मार, आसमान में कितने तारे टूटेंगे टीवी उनके सारे, अपना नंबर अगला है 2017 का लेना बदला है, तो जोर से बोलो। यार आपका सही है माही भाई, कसम से जब क्रिकेट में थे टोनी जीने देते थे, रिटायर हो गए टोनी जीने दे रहे हो भाई। आपने क्या पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या? MS धोनी ने पाकिस्तान टीम को कर दिया है बहुत ही ज्यादा ट्रोल, जो कि 23 फरवरी को हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐड देखा आपने, कैसा लगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ जी बिल्कुल मैंने देखा है, और हमेशा से मैं तो कहती हूँ हमारे क्रिकेटर्स हमारी बेइज्जती करवा देते हैं। एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन गुस्सा भी आता है कि एक ऐसा ऐड बना दो जिसके अंदर पाकिस्तान को पाकिस्तानी टीम के साथ ये किया जा रहा है, पाकिस्तानी फैंस के इमोशन के साथ खेला जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी वो बंदे जो कभी ऑन फील्ड कभी किसी से लड़े नहीं, कूल कैप्टन भी बोलते हैं ना कभी मतलब उनका टेम्पर लूज हमने देखा नहीं कभी। खुद सोचो यहाँ पर एक नया चैंपियंस ट्रॉफी का ऐड आया जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ठीक ठाक फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारी। यकीन करो ट्रोलिंग की इंतहा होती है। अच्छा पाकिस्तान ने अब तक एक भी ऐड नहीं बनाया। मुझे था कि शायद हमारे बारे में कोई ऐड है और इस दफा तो बस धुआंधार बैटिंग होने वाली है और मतलब मजा आने वाला है, लेकिन जब मैंने एंड पे वो जो जिसे कहते हैं रास खुला ना, मेरी वहाँ वाकई हंसी निकली। पहले तो मैंने कहा यार ये तो अपनी बेइज्जती है। तो इस दफा शुल्लिया पटाखों वाला सीन नहीं था, लेकिन जो भी था अच्छा था। उन्होंने क्या बोला कि वो माचिस की तिल्ली शमी लो बाबर की गिल्ली, फिर विराट कोहली का रेफरेंस दिया हारिस रऊफ की 2 छक्कों से, उसके बाद फिर एक और चीज का उन्होंने दिया था, मतलब 2-3 ऐसे रेफरेंस टीवी तोड़ने वाली बात, या टीवी हमारी तरफ ही क्यों टूटे। इस दफा उम्मीद की जा सकती है जीते। बाकी जो ऐड की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इस तरह के ऐड नहीं होने चाहिए। देखिए हमारे भी सेंटिमेंट्स हैं, उनको दुख होता है, लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं, रियलिटी बेस्ड ऐड है, हम उसको गलत भी नहीं कह सकते सही भी नहीं कह सकते, क्योंकि गलत इस सेंस में नहीं कह सकते कि उन्होंने एक रियलिटी दिखाई है, और सही इसलिए नहीं कह सकते भाई हमारे जो एक जज्बात है उनको दुख हो रहा है। सही है। क्या लगता है इस दफा कितने टीवी टूटने वाले हैं पाकिस्तान में? उम्मीद और दुआ ये है कि मत टूटे, एक भी मत टूटे, और इंडिया के भी चलें टूट जाएं। अब इतने सालों से हम तोड़े तो एक आधा साल आप तोड़ ले, तो उम्मीद है कि उनके टूटे, इस दफा हमारे ना टूटे, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। अनप्रेडिक्टेबल है हमारी टीम, कभी भी चल जाती है, ना चले तो जिसे कहते हैं ना चले तो शाम तक, ना चले भाई ये अब सीन है कि भाई MS धोनी ने भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की राइवलरी को मतलब एक ज्वाइन कर लिया है, और इस ऐड के ऊपर मतलब सुरेश रैना उन्होंने भी रिएक्शन दिया है कि भाई मतलब उन्होंने उनका भी मेरे ही वाले अल्फाज थे उनके कि भाई मैंने उनका उस वक्त वीडियो नहीं देखी थी, मैंने पहले ये बात सोच ली थी, तो उन्होंने ही बोला कि भाई महेंद्र सिंह धोनी से ये चीज अभी मैं मिलूंगा पूछूंगा कि भाई ऐसा क्या हुआ है। तो भाई अब जो बच्चे बोलते थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जैसी राइवलरी पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी नहीं है, भाई देख लो थाला फॉर अ रिजल्ट बोलते हो ना आप लोग तो MS धोनी को, और बहुत एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी है महेंद्र सिंह धोनी की, ठीक है। आप देख लो उन्होंने अगर राइवलरी नहीं होती तो ये क्यों ऐड बनता है, क्यों प्रोमो बनना स्टार्ट होता, उन्होंने किस राइवलरी को मतलब ज्वाइन किया है, ठीक है ना। आप ये चीज देखो तो भाई ये अच्छा हाँ एक और बात भी बोली उन्होंने कि 2017 का बदला भी ले रहा है भाई इंडियन टीम को, ये सबसे बड़ी बात है भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये जो 23 तारीख को मैच है ना, अब वो हाइब्रिड वगैरह का चक्कर तो हो गया, लेकिन ये उससे ज्यादा कई गुना एक्साइटिंग मैच है, क्योंकि देखो चैंपियन ट्रॉफी के मतलब उसमें ना हमें फेवर है, 2 दफा हम जीते, 1 दफा वो जीते। हालांकि ये अक्सर ऐसे ऐड जो है वो इंडिया वाले ही बनाते हैं, मौका का हो गया या दूसरे ऐड हो गए, वो सारे इंडिया की तरफ से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक एक भी ऐड नहीं बनाया, जबकि इंडिया की तरफ से कई सारे ऐड बन चुके हैं। और इस दफा यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को ट्रेंडिंग में ले जाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी का सहारा लिया गया, क्योंकि ये तो पक्का है कि भैया वो थाला है, वो महेंद्र सिंह धोनी है, वो बाप है क्रिकेट का, वो यकीन करें वो ब्रांड है। इस टाइम पे लोग इस टाइम पे बोलते हैं कि विराट कोहली ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन जो यकीन करो जो महेंद्र सिंह धोनी का लेवल है ना, वो लेवल बहुत कमाल का है। ऐड फनी था, बहुत मजे का, इंटरेस्टिंग था, मजे का ऐड था। लाइक पिछली दफा से थोड़ा सा डिफरेंट था। हर दफा तो यही होता है कि पाकिस्तान हार जाता है, दुश्मनी अपनी जगह इंडिया और पाकिस्तान की जो कि हमेशा से है, लेकिन मतलब ऐड और मैच वाला तो एक अलग हिसाब होता है ना, लेकिन पाकिस्तानियों को थोड़ा सा करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी, कि मतलब कभी तो कुछ ना कुछ तो करें ना, किसी मैच में अपना दें, आउटपुट दें। पहले जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होता था तो लोगों को वेट होता था कि इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन अब जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है उससे ज्यादा वेट इसलिए होता है, इंटरटेनमेंट तो देखने को मिलेगी हमें, उसके साथ साथ जो हमें प्लस की कॉमेडी मिलेगी, जो फन मिलेगा, जो मीम्स देखने को मिलेगी, उससे ज्यादा मजा आता है।
और यही एक चलता आ रहा है 2000, आप अंदाजा लगा लें 2011 के बाद से ये सिलसिला चलता आ रहा है, जब से मौका का ऐड आना शुरू हुआ है। ये एक समझते हैं कि मैं पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती होती हूँ, एक ऐसा ऐड बना दो जिसके अंदर पाकिस्तान को पाकिस्तानी टीम के साथ ये किया जा रहा है, पाकिस्तानी फैंस के इमोशन के साथ खेला जा रहा है तो एंटरटेनमेंट के लिए मजा आता है बड़ा देखने का, फनी भी होता है, इंजॉय भी करते हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन गुस्सा भी आता है। आपको याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने ऐड बनाया था, क्योंकि उस टाइम हम जिसको कहते हैं इंडिया से 12-0 का हमारा चल रहा था। 7 दफा हम इनसे वैसे हारे हुए थे ओडीआई के अंदर, और 5 दफा हम इनसे T20 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर हारे हुए थे। आसमान में छाएगा, कोहलीरोव के छक्के छुड़ाएगा, वो याद कराना जरूरी था आपको? हमें ऑलरेडी याद है। हमने अपने आप को वो चीज याद करवाने के लिए ये तस्वीर यहां लगा के रखी है, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी कहां तक हैसियत है क्रिकेट की, हारिस रऊफ साहब की। और विराट कोहली ने जो करके दिखाया था वो लिटरली आउटस्टैंडिंग था, वैसा कोई कर भी नहीं सकता है। और रऊफ ने भी ये बोला था कि ये सिर्फ विराट कोहली ही मार सकता था, बाकी किसी के बाप में दम नहीं था कि हारिस रऊफ को ऐसे छक्का मारे जैसे यहाँ पर विराट कोहली ने मारा। तो लिटरली यहाँ पर तो देखो यहाँ पर रिस्पेक्ट बनती है। और महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली ये ऐड के अंदर आ रहा है, तो भैंस की टांग के जो आरसीबी वाले और सीएसके वाले हैं ये क्यों आपस में लड़ रहे हैं? लेकिन इतना तो मुझे यकीन था कि जैसे ही ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा मौका फिर से वापस आया, क्योंकि मौका आना बनता भी है। पाकिस्तान 7-0 से अभी तक इंडिया से हारा हुआ है, तो वो 7-0 जो है ना उसी को लेके चले हैं हमारे भाईजान जो पाकिस्तानी का कैरेक्टर प्ले करते होते पाकिस्तानी टीम का, जिनकी शुल्लियां पटाखे आज तक चले ही नहीं है। आई विश के इस दफा उस बेचारे की शुल्लियां और पटाखे चल जाए, क्योंकि इस दफा इंडिया की लाइन है 8 का वेट। 8 का वेट मतलब कि 7-0 तो पहले हुआ हुआ है, 8-0 करना है। तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम एक साथ जीतेंगे, मतलब कि एक हमारा हो जाएगा, जो 7 आपके ऑलरेडी है वो 7 आपके ही रह जाएंगे। तो वो भी बड़ी अच्छी लाइंस यूज की गई है। इस दफा जो है ना ऐड जो है वो इतना उन्होंने वो बदतमीजी वाला ऐड नहीं बनाया, एक अच्छा ऐड बनाया जिसके अंदर आपको पता ही है वर्ल्ड कप की जो उन्होंने थीम बनाई हुई है, जिसके अंदर रुएं सोल्स आई है, वो बातें। दोस्तों आप लोग का फिर से स्वागत है क्रिकेट के एक नए वीडियो में। धोनी ने किया चैंपियन ट्रॉफी का प्रमोशन, जम के उड़ाई पाकिस्तान की बेइज्जती, मचा पाकिस्तान में बवाल। बोला भैया पाकिस्तान मुझे बस छोड़ दो, मुझे भी छोड़ दो। पाकिस्तान पीएम बोला सबसे हारो मगर भारत को हराओ। धोनी ने दिया तगड़ा जवाब, एड में किया पाकिस्तान की तगड़ी बेइज्जती, और धोनी का प्रमोशन ने मचा दिया पाकिस्तान में बवाल। अब भाई धोनी का तो बात ही अलग है, जब क्रिकेट खेलते थे तब भी बवाल मचाते थे, अब क्रिकेट से संन्यास ले लिए तो एड बना के बवाल मचा रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी की प्रमोशन के बाद धोनी ने तगड़ी वाली प्रमोशन की, जिसे देखकर पाकिस्तान मीडिया बौखला गई है। पाकिस्तान मीडिया एकदम गुस्से में दिख रही है। माचिस की तिल्ली लगाओ, पाकिस्तान की टीबियां फूटेंगी, MS धोनी ने बताया, मगर फिर से हुआ तगड़ी वाली बवाल। पाकिस्तान मीडिया में हुआ बवाल, पाकिस्तान मीडिया गुस्से में फायर MS धोनी पर। MS धोनी ने की तगड़ी वाली बेइज्जती पाकिस्तान की।